तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल को जिस जगह पर बनाया जाता है उसी एरिया के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू उपलब्ध रहती है। इसी को स्कोप बोलते हैं। स्कोप मतलब वेरिएबल का स्कोप या वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी एरिया कितना है, वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर जिस जगह पर वो बनाया गया है उसी जगह पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल, ठीक है, यानी लोकल स्कोप है वेरिएबल का। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल बनाया और इसी के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर इसको एक्सेस भी कर रहे हैं, ठीक, तो एक्सेस कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल है इसका स्कोप लोकल है, इसका स्कोप लोकल है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब मान लीजिए इसी को हम इस फंक्शन के बाहर ले लें, ठीक। फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन कॉल किया गया तो यहाँ पर कंट्रोल आके इसको रीड करके इसको एग्जीक्यूट कर देता है, ये तो आपको पता होगा। मान लीजिए हम इस चीज़ को हम बाहर ले लें, ठीक, तो क्या इस प्रिंट के ज़रिए इस एक्स को एक्सेस किया जा सकेगा? देखिए एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, यही बोल रहा है कि एक्स डिफाइन नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के बाहर आप इस एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए एक्स नॉट डिफाइंड बोल रहा है। इसका मतलब इस वेरिएबल का जो स्कोप है जिस जगह पर ये बनाया जाता है उसी जगह पर ये उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक्सेस किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल जो लोकल स्कोप है इस वेरिएबल का, उसको लोकली ही इस्तेमाल किया जा सकता है, फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक, फंक्शन के बाहर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरर दे देता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस एक्स को बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से हटा लेते हैं और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, इसका भी आंसर मिलेगा और इसको भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो स्कोप होता है वो इस फंक्शन के बाहर है। फंक्शन के बाहर यानी कि ग्लोबल वेरिएबल की टाइप का हो गया, ठीक, यानी इसका स्कोप ग्लोबल हो गया, ये सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये दूसरे फंक्शन के लिए भी उपलब्ध रहेगा, यानी इसके लिए भी उपलब्ध रहेगा और इसके लिए भी उपलब्ध रहेगा, फंक्शन में भी उपलब्ध रहा और इसके लिए भी उपलब्ध रहेगा। अब आप देखेंगे आपको इसका भी आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है, और इसका भी आउटपुट आपको ये दिखाई देगा, ठीक। 300 ये पहला वाला 300 जो है इसकी वजह से और दूसरा वाला 300 इसकी वजह से, ठीक। तो इसको बोलते हैं, इस वेरिएबल को बोलते हैं इसका स्कोप ग्लोबल है, ये ग्लोबल टाइप का है, और जो अंदर था वो लोकल स्कोप का था, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अंदर रहते हुए ही इसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी तरीका है। इसके पहले आप ग्लोबल लिख दीजिए, ठीक, इसको आगे हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक। तो फंक्शन इनसाइड फंक्शन, यहाँ पर एक और एग्जांपल ये मैं बता रहा है कि अगर फंक्शन इनसाइड फंक्शन का केस आता है तो वहाँ पर भी आपका ये जो वेरिएबल है ये नीचे वाले अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। जैसे कि ये क्या है, इसका स्कोप क्या है, लोकल है, ठीक, इस फंक्शन के हिसाब से लोकल है, इस फंक्शन के हिसाब से इसका स्कोप लोकल है। लेकिन अगर इस फंक्शन के नज़रिए से देखेंगे तो इसका स्कोप क्या हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है। और आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो सभी के लिए उपलब्ध होता है, अंदर के लिए, सभी के लिए, इसीलिए आप इसकी चीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ दूसरे फंक्शन में है, ठीक। तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, इसलिए आपको आउटपुट इतना दिख रहा है, ठीक। जैसे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ भी रख लेते हैं, ठीक, मतलब ये यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है और किसी फंक्शन के अंदर भी ये उपलब्ध हो जा रहा है। यहाँ तो इस्तेमाल होगा, यहाँ तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि लोकल है, लोकल वेरिएबल है, लोकल को लोकल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोकल वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही। लेकिन इस फंक्शन के अंदर भी ये उपलब्ध हो जा रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये भी आउटपुट दिखेगा और इसका भी आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक। यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हुई है फंक्शन के अंदर, तो कंट्रोल यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट कर देता है और ये तो आपका 300 है, ठीक। तो पहला फंक्शन यहाँ से कॉल होता है, कंट्रोल यहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है और अंदर भी उसको एक कॉलिंग मिलती है, ठीक। इसको रन कराया, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है, इसके ज़रिए इसको कॉल करता है, फिर ये एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद आता है ग्लोबल स्कोप। तो
वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज ग्लोबल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल बनाया जाता है वो पाइथन कोड की मेन बॉडी में बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और इसी को ग्लोबल स्कोप के रूप में जाना जाता है। ठीक, ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स फ्रॉम विद इन एनी स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल के लिए भी उपलब्ध रहते हैं और ग्लोबल के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेन बॉडी में जो बनाया जाता है यहाँ पर ये बनाया गया, तो ये इसके लिए भी उपलब्ध होगा, यानी कि यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी पढ़ा था, तो इसलिए आपको आउटपुट दोनों दिख रहा है। ठीक, उसके बाद है नेमिंग वेरिएबल्स। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक ही वेरिएबल के नेम को बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो इससे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो है इसका एरिया इस फंक्शन तक ही सीमित है, इस फंक्शन के एरिया तक ही सीमित है, इसीलिए इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इससे आपको इस x की वैल्यू मिल जाएगी और ये जो बाहर वाला है इसमें इस x की वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो x है वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू देगा और ये जो x है ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू देगा। ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम नेम की चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आता है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड वही चीज़ है, इफ़ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल बट आर स्टक इन द लोकल स्कोप यू कैन यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कहीं पे स्टक कर गए हैं लोकल स्कोप में, तो उसको आप ग्लोबल कीवर्ड के रूप में बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये x है, इसको ग्लोबल बना दिया गया। तो अब क्या है, इस फंक्शन के अंदर जो ये वेरिएबल बनाया गया है इसको आप फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ये बता रहा है। तो देखिए लोकल वेरिएबल, लेकिन आपने इसे ग्लोबल बना दिया ग्लोबल कीवर्ड के जरिए, तो आप फंक्शन के बाहर भी यहाँ पर x को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, तो आपका आंसर 300। उसके बाद दे रहा है आल्सो यूज द ग्लोबल कीवर्ड इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज टू अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल की एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, और आप वहाँ पे चेंज नहीं करना चाहते हैं बल्कि उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम विद इन फंक्शन के अंदर आपने जो लोकल वेरिएबल बनाया उसी की मदद से आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। ठीक, तो सिंपली आपको क्या काम करना है, अपने फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल है उसको ग्लोबल बना देना है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। ठीक, ना कि 300। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।